उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पर विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल की न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया, कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश। नमस्कार, गांव की सरकार में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गढ़ी निर्वय। आज हमारे साथ प्रधान पद की प्रत्याशी या महिला है, उनके प्रतिनिधि हमारे सामने आए हुए हैं सुनील कुमार जी। इनसे जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, जनता ने इनको खड़ा किया है, क्या ये जनता का जो 5 साल का कार्यकाल ये करेंगे वो पूरा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। जानते हैं क्या है गांव की कहानी, खुद प्रत्याशी की जुबानी। सबसे पहले सुनील जी स्वागत है। नमस्कार जी सर। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यहाँ पे। और मैं जो हम लोग इलेक्शन लड़े हैं वो एक विज़न लेके लड़े हुए हैं, क्योंकि आज तक जो यहाँ पे जो भी ग्राम प्रधान बने हुए हैं वो आज तक क्या किया, जो मनरेगा के मजदूर होते हैं उनका पैसा कभी नहीं मिलता उनको। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आज के बाद से अगर हम लोग प्रधान पद के लिए चुने जाते जनता द्वारा, तो हम उस चीज़ का ट्रांसपेरेंट रखेंगे कि गरीब को जो पैसा रहेगा मजदूर का उसके खाते में जाएगा, वो उसका पैसा रहेगा। जो गांव के लिए जो पैसा आएगा वो पासबुक छपवा के और एक मीटिंग लगा के सबको खुला मंच दे के दिखाएंगे कि ये पैसा गांव के लिए आया, इस पैसे को कहाँ पे यूज़ करना है। जनता जहाँ कहेगी वहीं लगाएगी, क्योंकि प्रधान की तो जो रहती है ना, क्या बोलते हैं कि उसके हद में रहता पैसा। वो 50,000 रुपये का अपनी मर्जी से काम करा सकता है, लेकिन 51,000 का काम करेगा प्रधान तो वहाँ के जो 9 कैंडिडेटों की एक समिति रहती है वो प्लस गाँव का खुला प्रस्ताव जनता द्वारा होता है, उसके द्वारा काम किया जाता है। हम तो जनता के हित का काम करेंगे और जनता जैसे कहेगी उतना करेंगे। पासबुक में जितना भी पैसा आएगा, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आएगा, उस पैसे को प्रिंट कराएंगे पासबुक को और जनता के बीच में रखेंगे और उसके हिसाब से जनता के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। सुनील जी, जब डोर टू डोर जनता से मिल रहे हो, वोट मांग रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जनता कौन कौन सी समस्या बता रही है गाँव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि खरंजा नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं नाली है तो पानी निकालने का वो नहीं हो पा रहा, व्यवस्था नहीं हो पा रही, या कहीं क्या है कि आज तक खरंजा हो ही नहीं पाया। कागजों में तो खरंजा करा दिए प्रधान ने लास्ट ईयर में, अगले जो प्रधान बने थे उन लोगों ने, लेकिन आज तक वहाँ पे खरंजा पड़ंजा कुछ भी नहीं बन पाया। तो ये जनता के बेसिक मुद्दे हैं। पानी की व्यवस्था करना है, क्योंकि गाँव में हैंडपम्प की व्यवस्था खराब रहती है, तो उनके लिए हमें हैंडपम्प लगवाने, कागजों में लगवा दी लेकिन फिजिकली पे वो लगा नहीं है। तो गाँव की जनता के लिए पानी की व्यवस्था करना है और उनके लिए खरंजा की नाली की व्यवस्था करना है और लाइट की व्यवस्था लगवानी। जैसे आपके जो स्ट्रीट लाइट हैं उनको हमें गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में लगवाना है। बस मैं शिक्षा पे बात करना चाहूँगा। कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का स्तर क्या, अगर जनता आपके भाभी जी हैं उनको प्रधान बनाती है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो, हमारे प्रयास ये रहेंगे, हर परिवार का एक बच्चा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का होगा, अगर हमारी भाभी प्रधान बनती है, हमारे कैंडिडेट प्रधान बनता है, तो हम उनके एक, जब तक हमारी प्रधानी का कार्यकाल रहेगा तब तक उस बच्चे की शिक्षा को हम फ्री रखेंगे, उससे एक पैसा नहीं लिया जाएगा और उसकी हम शिक्षा की हम फीस की जिम्मेदारी लेते हैं, एक परिवार के एक बच्चे की। और उसके लिए हर गांव से गांव से कम हर सालिना 10 बच्चों की सरकारी नौकरी के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे ने फॉर्म डाल दिया, उसके किराए के लिए पैसे नहीं, किराए के पैसे की जिम्मेदारी हम लेंगे। अगर उसने फॉर्म के लिए पैसे नहीं है तो फॉर्म के पैसे की जिम्मेदारी हम लेंगे, उस बच्चे को पैसे देंगे जिससे कि वो अपने भविष्य को, करियर को आगे बना ले। और उसको कोचिंग की व्यवस्था कहीं होनी है, कहीं जाना है तो कोचिंग की जगह हम बताएंगे, क्योंकि हम तो एजुकेटेड हैं और हम बच्चे को शिक्षा देंगे। अगर मेरा गाँव का बच्चा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा गाँव बढ़ेगा, जब गांव बढ़ेगा तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ेगा, और जब डिस्ट्रिक्ट बढ़ेगा तो मेरा राज्य बढ़ेगा, और जब मेरा राज्य बढ़ेगा तो प्रधानमंत्री जी का सपना भी पूरा होगा। क्या कारण रहा सुनील जी, आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी प्रधान ने गांव की ओर ध्यान नहीं दिया, विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्या कारण रहा? क्योंकि वो अपने परिवार में व्यस्त रहे, उनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, तो वो केवल एक सेक्रेटरी नाम का एक व्यक्ति रहता है, यहाँ पे पद रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे और वो डराता रहा। उसके चक्कर में पड़ के कहीं नहीं गए। आज तक एक प्रधान गांव का कोई लखनऊ नहीं गया जी। आप लखनऊ जितने बार जाएंगे उतने बार गरीबों के लिए भंडारा लेके आएंगे कि इतने आवास लेके आऊँ गांव की जनता के लिए और इतना मैं पैसा लेके आऊँ गांव में लगाने के लिए। आप जाइए, अपने जनता की बात को रखिए, प्लेटफॉर्म पे रखिए, और बहुत बढ़िया सरकार है, वहाँ पे पैसा देगी गाँव की भलाई के लिए। लेकिन कोई भी प्रधान आज तक नहीं जाता, वो केवल तहसील और थाने में बैठ के सिमट जाता है। वो करता थाने में जाके भाई भाई को लड़ा देगा और उनसे पैसे वसूली करवा के दरोगा की जेब भरवा देगा। वो राजनीति खत्म करनी, गाँव में पुलिस नहीं
रखेगी, हम उसके लिए प्रधान बनना है। गांव में पुलिस नहीं रखेगी। अब युवा वर्ग के लिए रोजगार के क्या संसाधन है आपकी ग्राम पंचायत के लिए? वैसे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, लेकिन फिर भी हम उनको जहाँ पे भी हमारी जैसी भी वो रहेगी, हम लोगों के लिए बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर कुछ भी नहीं हो पाता तो अपना बिजनेस कर लेगा, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस कर लेगा, क्योंकि गाँव रोड के किनारे है। और अब तो जो PWD में रोड आ गया है, जो चौड़ीकरण हो गया है इस रोड का, तो इसके किनारे अपनी दुकान खोल के कुछ ना कुछ अपना दाल पानी चलाएगा सुबह से बैठ के। उसके लिए खर्चे की जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी मदद करेंगे 10-20-50 हज़ार रुपए देके, जैसे भी हमारी कंडीशन है वैसे ही। बिल्कुल भामाशाह के तौर पे भी मदद कर सकते हैं। सुनील जी, एक बात बताएं, आप जब चुनाव आते हैं नेताओं को और प्रधानों को वादे याद आ जाते हैं, जनता के सामने वादे कर रहे हैं कि हम ये करवा दें, क्या वो वादे धरातल में पूरे होते हैं? क्या वो नहीं होते जो उसका 10% भी नहीं हो पाता। उसका रीज़न है क्योंकि वो वादे तो कर दिए, वादे केवल कागजी करने के बाद ना वो अपने ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और अपना पेट भरते हैं। वो लोग अपने परिवार की तरफ देखते हैं कि मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार से अपने तरीके से चलाऊंगा। लेकिन हमें जनता के बीच में जो आज हमने वादे किए हैं, वो वादे हमें डे 1 से लागू करना चाहिए, और लागू करने के बावजूद जनता की हमें सुननी चाहिए, ना कि अपनी। क्योंकि जनता ने हमें उस कुर्सी पर बैठाया तो हम जनता के मालिक हैं, और जनता हमारी मालिक है। जब जनता की नहीं सुनेंगे तो फिर हम किसके मालिक हैं? फिर तो हमें ऐसे पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। सुनील जी, आपके अनुसार, आप एक युवा हैं, युवा सोच के अनुसार एक प्रधान का सही दायित्व क्या होता है? एक प्रधान का दायित्व होता है कि गांव की जनता को अपने पुत्र की तरह, अपने भाई की तरह, अपने पिता की तरह तुल्य समझकर उसकी सेवा करना है। सेवा के अलावा कुछ और नहीं। आपसी भाईचारा बनाए रखना, सेवा करना, और गांव में अमन चमन रहे, हमारा गांव खेलता हंसता फूलता रहे, इसके लिए हमें हर संभव कार्य करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी सब लोगों को मिलजुल के। सुनील जी, आप युवा हैं, युवा सोच है, आपको नहीं लग रहा आजकल युवा वर्ग है वो नशे में बहुत ज्यादा लिप्त होता जा रहा है? क्या प्रयास रहेंगे ग्राम पंचायतों को भी नशा मुक्त किया जाए? बिल्कुल ना, मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी हमारे सहपाठी लोग हैं या हमारे एज के हैं, या चाहे भले ही हमसे एज में ज़्यादा हो या कम हो, हम सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करेंगे कि इससे कोई भी नशीला पदार्थ होता है ना, जैसे रोड के सेफ्टी रूल होते हैं, डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, तो यही चीज़ क्या होता है कि कभी कभार लोग ले लेते हैं नशे में, और वो क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सीलेटर पर कहीं जाके एक्सीडेंट हो जाता है, अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। उनको हर संभव समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ है तभी आपके पास सब कुछ है, अगर आपका स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। इस नशीले पदार्थ से लेके आप कुछ भी करेंगे तो आपका परिवार नष्ट होगा, आपका स्वास्थ्य नष्ट होगा, और आपकी समाज में वैल्यू नष्ट होगी। उसको सबको बरकरार करते हुए हमें आगे बुलंद करना, और हमें शिक्षा की तरफ बढ़ना है बस। सुनील जी, 26 तारीख को महापर्व है, गांव की सरकार बनने जा रही है, कोरोना काल भी है। आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से एक वोट अपील करें और कोरोना की भी अपील करें, जिससे बचाव भी हो, मास्क भी लगाएं, ऐसी कोई अपील करें। मैं जनता से यही अपील करूंगा और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा जनता से कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। ये 2 गज दूरी जब तक पूर्ण रूप से यहाँ पे वैक्सीन नहीं आ जाती है, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं और मैं भी बोल रहा हूँ और आप भी बोलते हैं कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, उसका तहत पालन करते हुए, हाथ को सैनिटाइजर करते हुए आप लोग सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाके अपने वोट दें, जिसको भी दें, आपका मत अधिकार है, आप जिसको भी चाहते हैं उसको करें। लेकिन हाँ, जो वोट दें तो ध्यान में एक चीज़ रखें, गांव की खुशहाली के लिए आप वोट करें, और सब लोग वोट करें जाके। मेरा यही निवेदन है सभी लोगों से। आपका चुनाव चिन्ह क्या है वो भी हमारा चुनाव चिन्ह है हमारा कैमरा, और हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती पिंकी देवी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुनील जी चैनल में बात करने के लिए। आज हमने बात की सुनील जी से, इन्होंने बताया हमारा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। अगर जनता का साथ रहा तो विकास होगा। और खास तौर पे इन्होंने कोरोना काल का समय चल रहा है, इन्होंने जनता से अपील भी की है, मतदाताओं से अपील की है कि मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी, मास्क क्या जरूरी। देखते रहे साधना न्यूज, मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।